दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश कुमार, व्याख्याता हिंदी। आज आपको सेकंड ग्रेड हिंदी के अंदर जो पढ़ना चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सेकंड ग्रेड हिंदी के अंदर आपका सिलेबस जो है वो 3 पार्टों के अंदर है। तो उसमें जो पहला पार्ट है उसके अंदर आता है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें अभी एनसीईआरटी की लग रही हैं उनके अंदर से। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है व्याकरण का पोर्शन। व्याकरण के पोर्शन के अंदर दोस्तों आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो पढ़ने के लिए मैंने जो पढ़ा था उसमें राघव प्रकाश की सामान्य हिंदी पढ़ी थी। उसके अंदर इसके अलावा मैंने चाणक्य एकेडमी हनुमानगढ़ में से बाम्बू सर से क्लासेस ली थी, व्याकरण काफी अच्छी करवाई थी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप राघव प्रकाश की बुक नहीं लाना चाहते तो एक मानस नाम की किताब आती है हिंदी के अंदर, वो भी बहुत अच्छी किताब है। और इसके अलावा आप 12वीं कक्षा के अंदर जो 9 से 12 के अंदर विद्यालय के अंदर लग रही है अभी हिंदी रचना प्रबोध एवं व्याकरण, वो ला सकते हैं। वो भी अच्छी किताब है, वो जरूर पढ़ना दोस्तों। वो छोटी किताब है थोड़ी बस। इसके अलावा इसके अंदर आता है जो पार्ट 1 के अंदर दूसरा है, उसके अंदर आती है 9 से 12 तक की समस्त पुस्तकें जो एनसीईआरटी की अपने लग रही है विद्यालयों के अंदर, वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। और उनमें दोस्तों आप लेखक परिचय और कवि परिचय में से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उनमें से इसमें सेकंड ग्रेड में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है वन है जो। इसके अंदर 180 नंबर का पेपर है, यानी 90 क्वेश्चन आएंगे। तो व्याकरण और किताबों में से ही आएंगे दोस्तों। ये अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। दूसरा इसके अंदर पार्ट आता है, उसमें सबसे पहला है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंदर दोस्तों मैंने जो पढ़ा था उसमें सबसे पहले तो मैंने नोट्स पढ़े थे चाणक्य एकेडमी हनुमानगढ़ के, बाम्बू सर के। उसके अलावा मैंने मिश्रा पब्लिकेशन और अलंकार परिजात की किताब आती है एक नरोत्तम दास स्वामी की, वो दोनों देखी थी। उनमें अच्छे उदाहरण है, लगभग पेपर में वो कवर करते हैं उदाहरण। इसके अलावा काव्य शास्त्र में आपको ज्यादा इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर दूसरा इसमें है कि साहित्य का इतिहास, साहित्य के इतिहास के अंदर आप इसमें कर सकते हैं। एक 11वीं और 12वीं में पिछले साल तक एक किताब लगती थी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 11 और 12 की ज्वाइंट किताब थी दोस्तों। वो बड़ी अच्छी किताब थी, उसमें लगभग कवर किया जा सकता है ये। उसके अलावा मैंने जो पढ़ा उसमें चाणक्य एकेडमी के नोट्स हिंदी के, क्योंकि मैंने वहां से कोचिंग ली थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इससे भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप परिष्कार या लक्ष्य की गाइड भी ला सकते हैं। और दोस्तों इसमें आता है एक हिंदी का सामान्य परिचय वगैरह, वो भी आप इन गाइडों के अंदर आ जाएगा। भाषा का परिचय, तो भाषा का परिचय हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास वाली किताब है उसमें से मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है इसके अंदर, स्नातक स्तर का कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास का रामचरितमानस का बालकांड और कई कहानियां हैं जैसे उसने कहा था, इस प्रकार की। और लहरों के राजहंस है, ये कई रचनाएं लगती है। तो दोस्तों आपको ये या तो आपको एक गाइड ले लें जिसमें आपको सारा इकट्ठा मिल जाएगा, या फिर आप इनको अलग अलग इकट्ठा कीजिए कहीं से भी, चाहे बीए की किताबों में से कीजिए, या फिर आप नोट्स भी ले सकते हैं चाणक्य एकेडमी के, तो उसमें आपको एक साथ मिल जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनकी व्याख्या वगैरह सब कुछ साथ में दिया होगा, प्रश्न वगैरह साथ में दिया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा आता है दोस्तों इसके अंदर पार्ट 3 है जिसमें सबसे पहले है शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों के अंदर आप एस मंगल की किताब आती है, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपने रीट में शिक्षण विधियां खूब पढ़ी है, तो आप कोई भी किताब में से शिक्षण विधियां देख सकते हैं। इसमें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आती शिक्षण विधियां, आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अलावा आप इसमें और दूसरा पार्ट आता है जो पार्ट 3 के अंदर, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण वगैरह दैनिक पाठ योजना है जो आपने बीएड के सिलेबस के अंदर हुआ करता था, तो वो भी आपको इन्हीं किताबों में मिल जाएगा। जैसे एस मंगल है, या आप सीखवाल की सेकंड ग्रेड की कोई लाते हैं किताब, तो आपको इनमें मिल जाएगा। या फिर आप फर्स्ट रैंक की किताब भी है, वो भी ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो इनमें आप बढ़िया मतलब तैयारी कर सकते हैं इन किताबों के द्वारा। सेकंड ग्रेड का सिलेबस हिंदी का बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन जो है वो ऊपर ऊपर से ज्यादा उठते हैं, इतना डीपली पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप मतलब उस पे रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा किताबों के चक्कर में न पड़े। जितना मैंने आपको बताया अगर आप इतना पढ़ लेते हो
तो आपके लिए काफी सफिशियंट होगा। और मैं तो आपको एक यही राय देना चाहूंगा भाई, आप चाणक्य एकेडमी के नोट्स ले लें हिंदी के, ताकि आपको आसानी हो जाए गाइड न पढ़ना चाहें तो। क्योंकि गाइड में बहुत ज्यादा विस्तृत दिया हुआ है, सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस बड़ा इतना विस्तार से नहीं आता, जीके का भी काफी बड़ा सिलेबस है, तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।